हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। हम बायोलॉजी में डिजीज़ेस का सेक्शन कवर कर रहे हैं। आज करेंगे आँखों के रिलेटेड सभी डिजीज़ेस। तो शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम डिजीज़ेस पढ़ें, हमें पार्ट्स ऑफ आइज़ का थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, है ना। तो लेट्स जस्ट पहले लिस्ट सम पार्ट्स दैट वी नो ऑफ। ठीक है, तो रेटिना तो हमने सभी ने सुना होगा। एक ऑप्टिक नर्व होती है आँखों में, ऑप्टिक नर्व। फिर एक लेंस होता है जिसके थ्रू हमारी जो है लाइट जब पास करती है तो पीछे रेटिना पे इमेज बनती है। तो एक होता है आपका, अब लेंस में लाइट कहाँ से आती है? प्यूपिल के थ्रू क्रॉस करके आती है। प्यूपिल के बाहर होता है आइरिस, ठीक है, जो आपका कलर देता है आँखों को। फिर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है आँखों के ऊपर, कॉर्निया। फिर होता है जो आपका आँखों का वाइट, स्क्लेरा। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को एक बारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना कॉर्निया से। तो देखो, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है हमारी आँखों के ऊपर, इसे हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, तो जैसे कभी लेंस पहनोगे, अगर चश्मे वश्मे लगे हुए हैं, काफ़ी लोगों को लगे हुए होते हैं, तो लेंस पहनोगे तो लेंस को कहाँ रखोगे? कॉर्निया के ऊपर रखोगे ऐसे। ठीक है, तो समझ में आ गया कॉर्निया क्या है। अब आगे देखते हैं। अब देखो, जो आँखों का कलर होता है, जैसे किसी की नीले आँखें, किसी की हरी आँखें, हमारी तो सबकी ब्लैक ब्राउन ही होती है इंडियंस की, बट किसी किसी की होती हैं चलो ब्लू ग्रीन। तो वो कलर कहाँ से आ रहा है? दैट इज़ द कलर ऑफ द आइरिस। ठीक है, तो ये भी समझ गए हम। सेकंड चीज़ क्या होती है? अब देखो, जो लेंस है वो यहाँ अंदर है, ये दिस इज़ द लेंस। ये आपकी जो लाइट की रेज आने वाली है ना अंदर, आई शुड ड्रॉ दैट विद अनदर कलर। देखो, ऐसे जो लाइट रेज अंदर आने वाली हैं, कांट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, तो इस तरीके से जब लाइट रेज आएंगी अंदर, उनको ये फोकस करेगा रेटिना के ऊपर। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो हमारा आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, लेंस हो गया। अब ये जो लाइट आपकी अंदर जा रही है, अभी जो मैंने ड्रॉ की, वो कहाँ से जा रही है? प्यूपिल से जा रही है। ठीक है, इस ओपनिंग को हम कहेंगे प्यूपिल। दिस थिंग, जो आपके आइरिस के बीच में जो ओपनिंग है, जहाँ से लाइट अंदर जाने वाली है, अंदर पास होगी आँख के, वो है आपका प्यूपिल। ठीक है, तो हमने ये सारा देख लिया। अब देखो, रेटिना देखते हैं। ये आपका रेटिना है। आई शुड हैव चूजन ए बेटर कलर। तो ये आपका रेटिना है। ठीक है, यहाँ पे मार्क्ड भी है। अब आपकी जो इमेज बनने वाली है वो बनेगी रेटिना के ऊपर। तो ये जो लाइट रेज आ रही थी, ये पहले प्यूपिल से क्रॉस की, फिर लेंस को क्रॉस की, लेंस ने इनको फोकस किया। ठीक है, और इन्होंने जाके रेटिना के ऊपर इमेज बना दी। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की यहाँ इमेज बन गई। तो ये इन्वर्टेड होती है इमेज। फिर उसके बाद ये इमेज जो है, ये आपका रेटिना कनेक्टेड होता है आपकी ऑप्टिक नर्व से, जो यहाँ बनी हुई है। ठीक है, तो ये ऑप्टिक नर्व इस मैसेज को लेके, इस इन्वर्टेड इमेज को लेके जाती है ब्रेन के पास। ब्रेन इसको जो है सीधा कर लेता है। तो हमने पार्ट्स ऑफ आई देख लिए। अब हम रिलेटेड डिजीजेस पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट में क्या होता है? जो लेंस होता है ना आँख का, वो ओपेक हो जाता है, रिड्यूसिंग विजिबिलिटी। तो यहाँ इमेज में देख सकते हो, ये है आपका प्यूपिल। प्यूपिल के अंदर से आपको लेंस नज़र आ रहा है जो कि ओपेक हो गया है। ठीक है, यहाँ हमने समझा था कि ये होता है लेंस आपका, ये आपका बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, इसीलिए ब्लैक सा नज़र आता है, क्योंकि एक्चुअली में बिल्कुल क्लियर होता है, तो आपको हॉलो ब्लैक समझ लो, वैसा नज़र आता है। तो ये लेंस जो है आपका ओपेक हो गया है, धुंधला हो गया है, इसलिए विजिबिलिटी भी इसमें सही नहीं रहती कैटरैक्ट में। नेक्स्ट देख रहे हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है ना, डिस्टॉर्ट हो जाती है विजन। तो देखो, ये होगा आपका नॉर्मल विजन, और अगर किसी
बंदे को एस्टिग्मेटिज्म है तो वो उसको ये दिखेगा, ठीक है। कितना डिस्टॉर्टेड दिख रहा है देखो, ब्लरी एंड डिस्टॉर्टेड। तो इसमें होता क्या है कि या तो कॉर्निया या फिर लेंस की जो एग्जैक्ट स्फेरिकल सी शेप होनी चाहिए ना, वो नहीं है। स्फेरिकल तो नहीं, कर्व्ड जो शेप है वो होनी चाहिए, वो नहीं है। तो देख लेते हैं आँख में किस तरीके से होता है। तो इसमें इमेज में दिखाया हुआ है कि लेंस की जो शेप है वो एग्जैक्टली कर्व्ड नहीं है। तो ये देखो नॉर्मल आई में कैसे होता है, ऐसे लेंस की शेप होती है। लेंस ने फोकस करना है लाइट रेज को आपका रेटिना के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ देखो जिस पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है उसकी जो लेंस है वो प्रॉपरली कर्व्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है उससे, जब वो लाइट रेज को फोकस करने की कोशिश कर रहा है ना रेटिना के ऊपर, तो मल्टीपल फोकल पॉइंट्स बन जा रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल फोकल पॉइंट्स बन जा रहा है और ब्लर्ड विजन इसीलिए इसकी वजह से हो जाती है। अब इसका दूसरा कॉज ये भी है कि अगर कॉर्निया की शेप प्रॉपरली कर्व ना हो तो भी इसी तरीके से ब्लर्ड विजन हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मायोपिया। तो मायोपिया होता है आपका शॉर्ट साइटेडनेस। तो पहले तो देखो इसको याद करने की कोशिश करो कि मायोपिया छोटा वर्ड है। दूसरी जो डिजीज़ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया, वो थोड़ा लंबा वर्ड है। अब इस बात से सिंपल एसोसिएट कर लो, मायोपिया छोटा वर्ड है, मीनिंग पास के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। छोटे डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली दिख जाएंगे। क्लोज ऑब्जेक्ट्स यू आर एबल टू सी क्लियरली, ठीक है। अब इस बात से हम सब कुछ डिड्यूस कर लेंगे इसका आगे। अब क्लोज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिख रहे हैं तो जो दूर वाले होंगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स वो होंगे ब्लरी, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, मतलब टेक्निकली क्या हो रहा है आँख में, तो यहाँ हम इमेज से समझते हैं। ये है आपकी नॉर्मल विजन, ये है आपका एक ऑब्जेक्ट, ये लाइट रेज आपकी प्यूपिल से पास होती हुई लेंस से पास कर रही है। लेंस इसको फोकस कर रहा है रेटिना के ऊपर और एक इन्वर्टेड इमेज बना दे रहा है इसकी, ठीक है। अब जब आपको है मायोपिया तो क्या होगा कि यही सेम ऑब्जेक्ट की जब इमेज आपका लेंस फोकस करेगा तो सही से फोकस नहीं कर पाएगा, इमेज पहले ही बन जाएगी, ठीक है। रेटिना से पहले ही बन जाएगी। तो इसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है, हमें इस इमेज को थोड़ा सा पीछे बनवाना है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ एक जो है कॉन्केव लेंस लगा दिया जाए तो ये इमेज परफेक्टली जाके रेटिना पे बनेगी जैसे बननी चाहिए थी नॉर्मल विजन में, ठीक है। तो सम अप कर लेते हैं सारी चीज़ें, एक बारी रिकैप कर लेते हैं। मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस, आपको ऑब्जेक्ट पास के क्लियरली नज़र आएंगे, दूर के ब्लरी नज़र आएंगे। लाइट जो है इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो जा रही है। करेक्शन के लिए कनकेव लेंस की ज़रूरत है। तो कनकेव लेंस जो होता है आपका, देखो दो तरीके से होते हैं ना लेंसेज, एक आपका कन्वेक्स होता है और एक आपका कॉनकेव होता है। कॉनकेव जो होता है डाइवर्ज करता है लाइट रेज को, और कन्वेक्स जो होता है कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, ठीक है। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हमको दिख नहीं रहे, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं पहले ही उनकी फ़ोटो बन जा रही है रेटिना से पहले ही, तो उनको करेक्ट करने के लिए लगेगा कॉनकेव लेंस ताकि इमेज पीछे जाके बने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इसका लंबा नाम है, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर टू यू। क्लोज यानी कि पास की चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, ब्लरी दिखेंगी। इसका दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो आपकी बिहाइंड रेटिना बन जाती है, ठीक है। बिहाइंड रेटिना बन जाती है यानी कि ज़्यादा पीछे चली गई, तो हमें इसको थोड़ा पास में फोकस करके रेटिना पे लाने के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हीं बातों को एक बारी ज़रा इमेज में भी देख लेते हैं। ये आपकी नॉर्मल आई बनी हुई है, फोकल पॉइंट आपका रेटिना बन रहा है, ठीक है।
इमेज आपकी परफेक्ट बन जा रही है। व्हेन अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया तो क्या होगा, ये आपकी क्लोज ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आई और ये फोकल पॉइंट इनका बिहाइंड रेटिना हो जा रहा है। ठीक है, तो आप लगाओगे कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स लेंस से आपकी इमेज जो है डायरेक्ट रेटिना पे बन जाएगी, फोकल पॉइंट जो है रेटिना पे आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लिया हमने। लॉन्ग साइटेडनेस, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियर, क्लोज ऑब्जेक्ट्स आर ब्लरी, बिहाइंड रेटिना इमेज करेक्टेड यूजिंग कन्वेक्स लेंस। आगे चलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन आया हुआ था कि येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं। तो दे आर एरियाज फाउंड इन द रेटिना। तो रेटिना तो हमने देखा है कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जो पूरा आपका, ये अगेन आई नीड टू यूज़ अ बेटर कलर, हाँ ये आपका रेटिना है। ठीक है, विच इज़ कनेक्टेड टू दी ऑप्टिक नर्व, जो यहाँ दिखाई गई है ऑप्टिक नर्व। अब इसमें हमें स्पॉट करना है ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट तो यहाँ होता है आपका, ठीक है, जो आपका जहाँ से ऑप्टिक नर्व बिल्कुल कनेक्ट करती है ना रेटिना को, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। फिर येलो स्पॉट एक दूसरा स्पॉट होता है जहाँ पे ना बेस्ट इमेज क्लैरिटी कह लो, बेस्ट इमेज बनती है यहाँ पे, इसको कहते हैं येलो स्पॉट। ठीक है, दूसरा नाम है इसका मैक्यूला। इनके बारे में देख लेते हैं। तो येलो स्पॉट में क्या होता है, इट्स द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी, यानी कि सबसे बढ़िया इमेज जो बनती है इस पे येलो स्पॉट पे बनती है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती। ठीक है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होते, विजुअल रिसेप्टर्स नहीं होते, यहाँ से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट करती है। तो अगर एक ऐसा पॉइंट कहें रेटिना पे जहाँ इमेज नहीं बन सकती, तो वो है आपका ब्लाइंड स्पॉट, इसीलिए उसका नाम ब्लाइंड स्पॉट है। अब येलो स्पॉट में सोचो कि ऐसा हुआ है कि फ़ोटो खींचनी थी किसी की, ठीक है, तो पीछे क्या किया है, येलो कलर का ऐसे कर्टन सा लगा दिया है। तो कर्टन लगाने से क्या हुआ कि बंदे की इमेज जो है ज़्यादा बढ़िया आ रही है। ठीक है, क्लैरिटी आ जा रही है येलो कर्टन लगाने से। तो उससे याद कर लो कि येलो स्पॉट पे बढ़िया इमेज आती है। ये एरियाज मिलते हैं आपको रेटिना के ऊपर। और डिजीज़ेस देख लेते हैं। अब कुछ ऐसी डिजीज़ेस हैं जो हमने विटामिन ए की डेफिशिएंसी में भी पढ़ी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। इट कैन लीड टू कंप्लीट ब्लाइंडनेस या फिर रात में ना दिखना, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जीरोथैल्मिया, ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया, जो हमारी आंखों का जो वाइट पार्ट होता है ना, वो कहलाता है आपका कॉर्निया। तो उसमें ड्राइनेस हो जाती है, ये भी आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कंजंक्टिवाइटिस या फिर पिंक आई। अब ये तो वैसे कॉमन सेंस से पता होनी चाहिए बातें। पिंक आई में क्या होता है, आंखें पूरी लाल हुई रहती हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये कंटेजियस होती है, फैलती है जल्दी। ठीक है, और एक तरीके से ये इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा, तो ये हमें देखना पड़ेगा ये कंजंक्टिवा क्या होता है। तो यहाँ देखो, ये बना हुआ आपका कंजंक्टिवा। तो ये आपका, ये जो आपकी हो गया स्क्लेरा, ठीक है, उससे भी कनेक्टेड है। और फिर ये बाद में एक्सटेंड होता है, यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ है, एक्सटेंड होता है और आपकी आईलिड से भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, यहाँ देखो, ये जो आपकी, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ करें कि बाहर को हमने खोला हुआ है और अंदर का रेड पार्ट हम देख पा रहे हैं, तो उससे भी आपका जुड़ा होता है कंजंक्टिवा। ठीक है, तो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है बेसिकली। तो समझ लेते हैं क्या होता है। इट इज़ ए क्लियर मेम्ब्रेन, क्लीन नहीं है, क्लियर है, विच कवर्स द इनसाइड ऑफ योर आईलिड एंड द वाइट ऑफ योर आई, द स्क्लेरा। ठीक है, अब ये जो डिजीज़ होती है आपकी ये होती है एक इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा। कंटेजियस इन्फेक्शन है, एलर्जी या फिर इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल वायरल कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से कॉज होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस होती है ये। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आया हुआ है, आई इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टू व्हाट कलर्स। तो इसका जवाब है येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये वाली जो कलर्स हैं सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है आई टू दी येलो एंड ग्रीन कलर्स। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।